उद्धव गुट के नेता संजय राउत लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में वीर सावरकर पर बात करते हुए कहा था कि वे दाढ़ी रखने के खिलाफ थे। सावरकर कहते थे कि दाढ़ी केवल छत्रपति शिवाजी को शोभा देती है और किसी को नहीं। इस पर अब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने रावत के इस बयान की कड़ी निंदा की है और माफी की मांग की है। संजय राउत जी ने जो एक बात कही है, बड़ी अजीब बात, कि साहब वो दाढ़ी के खिलाफ थे। उनका इशारा कहाँ है, ये उनको सोचकर बोलना चाहिए था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वीर सावरकर मुसलमानों के खिलाफ थे? ये आपने कहीं ना कहीं एक समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। दूसरे ये कि एकनाथ शिंदे और सावरकर में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती थी जो मुखालिफ हों, वीर सावरकर की उन बातों को ना मानते हों एकनाथ शिंदे, आप उनका जिक्र करते। आपने कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की है और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इसलिए संजय राउत को चाहिए कि अपने बयान को पहले तो ये स्पष्ट करें कि आप कहीं आरएसएस को बचाकर, सावरकर से हटाकर अपना कहीं तालमेल, अपना कोई टाका लगाना तो नहीं चाहते हैं आरएसएस के साथ में। जैसे आपकी महाराष्ट्र में अभी नहीं जम रही है, न पब्लिक में न सियासत में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आरएसएस के पाले में बैठना चाहते हैं। एक तो ये साफ करें। दूसरे आप ये साफ करें कि दाढ़ी की बात को लेकर आपने जो कहा है उससे मतलब आपका क्या है। आज मुसलमान जिस अकीदत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आपके साथ जुड़ रहा है, तो वो तो नहीं जुड़ेगा अगर आप ये चाहेंगे कि सावरकर मुसलमानों के खिलाफ था। दाढ़ी वाला तो वही कहा जा सकता है। इसलिए उनको अपने बयान को बाकायदा क्लियर करना चाहिए, नहीं तो इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। संजय राउत, हमें लगता है कि उनका सोचने का, जब से गए हैं जेल में और कहीं ना कहीं और कांग्रेस के संगत में जब से आए हैं, तब से उनका सोचने का तरीका भी पप्पू स्टाइल हो गया है और उनका सोचने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरह हो गया है। क्योंकि आप ज़रा सोचो कि वीर सावरकर जी दाढ़ी पे क्यों टिप्पणी करेंगे, और जब दाढ़ी के वो में है तो बाला साहब ठाकरे जी स्वयं दाढ़ी रखने लगे थे अंत में। तो इस तरह की बातें करना बाला साहब ठाकरे का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, संघ का जो है, संघ तो पूरी तरह सावरकर जी के साथ हमेशा खड़ी रहती है, संघ की विचारधारा। तो इसलिए इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं नफरत फैलाना है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड दिखाना है कि उनकी किस प्रकार की मानसिक स्थिति बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं। तो जब आदमी का दिमाग फिर जाता है, वो कुछ भी बोलता है। हमें लगता है कि बाला साहब ठाकरे आज होते तो वो खुद इस कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किए हुए हैं, तो शायद इस गठबंधन को नहीं करते। वो जीते जी अपने तो नहीं किए, न कभी करते। और आप देखिए कि और जो वीर सावरकर की कांग्रेस गाली देती है, राहुल गांधी जी बार बार अपमानजनक टिप्पणी करते हैं और उनके साथ उद्धव जी उनके साथ गठबंधन किए हुए, संजय राउत जी उनके साथ गठबंधन किए हुए। तो आन के आप दिखा रहे हो रास्ता और खुद ही आप उस गड्ढे में गिरे हो। तो जो पाप तुम कर रहे हो, अपने पाप की तरफ से ध्यान बांटने के लिए, यानी सावरकर का अपमान रूपी पाप तुम सह रहे हो और दूसरे पे आरोप लगा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं चोरी और सीनाजोरी एक साथ नहीं होती। तो पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से सावरकर के अपमान करने वालों के साथ आप खड़े हो। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले राहुल गांधी और कांग्रेस का संगत छोड़िए, फिर कुछ बोलने का आप अधिकारी होंगे। ऐसे आप नहीं बोल सकते कि जो सावरकर को अपमान पूरे कांग्रेस कर रही है पूरे देश में, और आप उसके साथ गठजोड़ करके और सावरकर की विचारधारा बता रहे हो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये थूक के चाटने वाली बात है।